क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर वह अंगुलिमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलिमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलिमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे तब अंगुलिमाल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलिमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलिमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी रुक जा। मैं तो रुक गया। तुम कब रखोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलिमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो, गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर अंगुलिमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या कर जिससे तुम मनोगे। तुम जाओ और उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ, महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलिमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलिमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुलिमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलिमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य